श्री राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके सामने श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी की कथा लेकर के आए हैं, जो कि वृंदावन में रहते थे और राधा कृष्ण के बड़े भक्त थे, बहुत बड़े विद्वान संत थे। तो कहानी इस प्रकार से है। श्री राधा कृष्ण के भक्त श्री सनातन गोस्वामी तथा श्री रूप गोस्वामी वृंदावन में रहते हुए प्रभु की भक्ति करते थे। दोनों संत प्रभु की भक्ति में कुछ भी रचना करते तो एक दूसरे को सुनाया करते थे। कभी भजन, कभी कविता या राधे कृष्ण की कथा करते और दोनों ही भक्ति में भाव विभोर हो जाया करते थे। एक दिन दोनों हरि चर्चा कर रहे थे कि श्री सनातन गोस्वामी ने श्री रूप गोस्वामी से पूछा, आजकल आप क्या लिख रहे हैं? श्री रूप गोस्वामी ने अपनी रचना उन्हें दिखाया, जिसमें उन्होंने श्री राधा जी के सुंदर लहराते चोटी की उपमा, चोटी यानी कि वेड़ी की उपमा काली नागिन से किया। श्री सनातन गोस्वामी को राधा रानी की चोटी की तुलना, उनकी बालों की तुलना काले नागिन से करना उचित नहीं लगा और उन्होंने इस उपमा को संशोधन करने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने श्री रूप गोस्वामी से कहा कि ये ठीक नहीं लग रहा है कि आपने उनके बालों की वेड़ी को काली नागिन कहा। तो श्री रूप गोस्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, सोचूंगा, और दोनों एक दूसरे से विदा लेकर के वहाँ से चले गए। वृंदावन में राधा कुंड से आगे झूलन तला नामक स्थान है। जब श्री सनातन गोस्वामी वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कदम्ब के पेड़ पर एक अत्यंत रूपवती किशोरी कन्या झूला झूल रही हैं और अन्य सखियाँ उन्हें झुलाते हुए सुंदर गीत गा रही हैं। गोस्वामी जी ने झूलती हुई कन्या के बालों पर काली नागिन को लहराते देखा। गोस्वामी जी ये दृश्य देखकर घबरा गए और उस कन्या को बचाने के लिए वहीं से चिल्लाने लगे कि बेटी, तुम्हारे बालों में सांप है, कहीं तुम्हें काट ना ले। परंतु जब गोस्वामी जी किशोरी जी के पास पहुँचे तो हैरान रह गए। वहाँ ना झूला था, ना झूलती हुई कन्या और ना ही कोई सखियाँ। अब गोस्वामी जी को एहसास होने लगा कि ये राधा रानी का ही चमत्कार था और वो खुशी से नाचने लगे और जल्दी जल्दी वापस रूप गोस्वामी के पास जाकर कहने लगे कि आपने बिल्कुल सही उपमा दिया है। राधा रानी जी ने मुझ पर अनुग्रह किया और अपने सौंदर्यमयी बालों का दर्शन करवा दिया। अब इसमें कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने उनके बालों की उपमा नागिन से की है, वो सर्वथा उपयुक्त है। जय श्री राधे राधे। जैसे ही उन पर कृपा की, सब पर बनाए रखना। जय श्री राधे रानी। आपको ये कथा कैसी लगी? आप इसे सुनिए और हमें कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये सब कहानियाँ एक सत्य कहानियाँ हैं। धन्यवाद दोस्तों।